अपराध अपराधियों को मारता है, जी वो आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम वैसी पोजीशन आने वाली जैसे पहले जंगल राज था। जंगल रास्ता वैसे हाँ, वैसे आने वाला है। यहाँ पे दो सबसे जो मेन मुद्दा है जातिवाद का। जातिवाद चाहे वो आप किसी में ले लो, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, चाहे आप राजनीतिक में ले लो या आप उसमें ले लो, एक्ट्रेस वगैरह जो भी है इसमें ले लो, बॉलीवुड में ले लो। सब बीजेपी वाला करा रहा है क्राइम, बीजेपी वाला क्राइम करा है। करा रहा है। 4 गो परिवार रहता है तो उसमें नोक झोंक होते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी वाला आवे तो पूरा 10.5 करोड़ का जनसंख्या बिहार का सुधार देवे, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा नोक झोंक होते रहेगा। बिहार में सरकारें नहीं चल रहा है तो सरकार ही नहीं चल रही। केवल कुर्सी बचाना है। जंगल राज शुरू हो चुका है। बिहार में गोलीबारी हो रही है, उसका जवाबदेही आम पब्लिक है। आम पब्लिक है। जी नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए पटना जंक्शन पे आ गए हैं और आमतौर पे ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती है कि यहाँ हत्या हो गया, वहाँ हत्या हो गया। तो बिहार के लोगों से, आज पटना के लोगों से सवाल बस यही रहेगा कि बिहार में हर रोज़ जो अपराध हो रहे हैं, जो हत्या हो रहे हैं, उन पे क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा उनसे। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे अंकल लोग हैं, उनसे पूछेंगे अंकल नाम क्या हुआ, मेरा नाम मुजफ्फर अली। कहाँ जा रहे हैं? हम साहेबगंज जाएंगे। बिहार में जो इतना अपराध हो रहा है, जो हर जगह पे सुनने को मिल जाता है, इसको गोली मार दी। झारखंड का आदमी हम लोग को का पूछे। अच्छा, आपको पता नहीं है, आप जानते हैं अंकल बिहार में इतना जो हत्या हो रहा है, कहीं सुनने को मिल जाता है, न्यूज़ आते रहता है कि यहाँ गोली मार दिया गया, यहाँ कुछ हो गया, तो क्या बोलिएगा उस पे? अपराध तो उसी को मारता है जो गलत किया हुआ रहता है आदमी। जी, आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आम इंसान का भी तो हत्या हो ही जाता है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए आप जब हत्या कुछ हो गलत गया या फिर करबे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा? अपराध किसी के साथ भी अपराध अपराधियों को मारता है, जी, वो आम जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अपराधी अपराधी लड़े, उससे क्या मतलब है? अपराध का तो काम है अपराध से लड़ना। आम जो लोग हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आम है। जनता हाँ, को दिक्कत नहीं है, आम जनता को दिक्कत नहीं है बोल रहे हैं। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि अंकल नाम क्या है? मेरा नाम है संतोष कुमार यादव। इतना अपराध देख रहे हैं बिहार में, हमेशा सुन लेते हैं कि किसी को गोली मार दिया गया, चाहे कुछ भी, तो क्या बोलिएगा? मेरे कहने का मतलब है अपराध तो हम लोग खुद फैला रहे हैं ना, जी, ठीक है। अपने आपस में अगर मेल नहीं रखिएगा तो अपराध होगा ही। हम लोग आपस में अगर भाई भाई मिल कर के रहेंगे तो फिर अपराध नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ अब हमारे बिहार वासियों को या इंडिया वासियों को कि सब मिलजुल करके रहें और आपस के रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए इस बात पर, और सबको आनंद से रहना चाहिए। आनंद से रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक भैया हैं, इनसे भी पूछेंगे कि बिहार में हमेशा सुन लेते हैं कि इसको गोली मार दिया गया, चाहे कुछ भी, बहुत सारी खबरें आते रहती हैं, तो उस पर क्या बोलिएगा? सब तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम जी, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन का काम है, तो मतलब आम लोग के हैसियत से क्या बोलिएगा? वो सब यही बोलेंगे अपना जो है सो सही से काम करे पुलिस प्रशासन, और क्या। काम करे पुलिस प्रशासन, काम करे। जी हाँ, पुलिस प्रशासन काम करने को बोल रही हैं। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि भैया नाम क्या हुआ? कमलेश कुमार। बिहार में हमेशा ऐसे सुनने को मिल जाता है कि किसी की हत्या हो गई, किसी को गोली मार दिया गया, तो क्या बोलिएगा? जैसे लोग कर देते हैं, या फिर क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, रिएक्शन तो अभी कुछ सुधार हुआ था, लेकिन सेम वैसी पोजीशन आने वाली जैसे पहले जंगल राज था। जंगल रास्ता वैसे हाँ, वैसे आने वाला है। 20% आ चुका है, बाकी आने वाला है। अच्छा, 20% आ चुका है, 80% बाकी है, हाँ, आने वाला है। जो आने वाला है, और जल्द वो आ ही जाएगा, अगर जब तक बीजेपी नहीं आएगी तो। यहाँ जब तक बीजेपी नहीं आएगा तब तक बिहार, हाँ, बिहार में भी योगी सरकार चाहिए। योगी सरकार ही हाँ, चाहिए। और किसी भी नहीं, सबसे पहले बिहार में चाहिए योगी सरकार, तो ही कुछ हो पाएगा बिहार का। मतलब आपका कहना है कि कुछ ही समय में जंगल राज देखने को मिलेगा? हाँ, मिलेगा, अगर बीजेपी नहीं आई तो। अगर योगी राज यहाँ नहीं हुआ तो आपको जंगल राज देखने को मिलेगा। जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे दो सबसे जो मेन मुद्दा है जातिवाद का। जातिवाद। चाहे वो आप किसी में ले लो, किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, चाहे आप राजनीतिक में ले लो या आप उसमें ले लो, एक्ट्रेस वगैरह जो भी है इसमें ले लो, बॉलीवुड में ले लो। बॉलीवुड तो यह नहीं है, ये भोजपुरी जो है उसमें दे लो। जातिवाद चलता है। और दूसरा चीज़ इसमें अश्लील गाने, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है। अब इस सबसे पहले ये देखना चाहिए अश्लील गाने नहीं बजना चाहिए जो भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो बिहार है जिसके लिए फेमस है वो सब पे पानी फेर जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। लेकिन इतने महान जो भी महापुरुष यहाँ जन्म लिए, केवल अश्लील गाने की वजह से आज उन सबका नाम खराब, हमारा नाम खराब छिप गया है, बिल्कुल छिप गया है। तो सबसे पहले जातिवाद खत्म हो और अश्लील गाने बिल्कुल ही बंद होना चाहिए।
ये ठीक है, यहाँ पे अंकल मौजूद हैं, उनसे ही पूछें कहाँ जा रहे हैं अंकल? सहरसा जाना है जी, तो यहाँ पे बिहार में रहते हैं, तो बिहार में काफ़ी समय सुन लेते हैं कि किसी की हत्या हो गई, इसको गोली मार दिया गया, बहुत सारी खबरें आती हैं, तो इस पर क्या बोलिएगा? ये तो अब राजनेता लोग की जो भी है वो प्रशासन की काम है, अब उसके लेकर के तो प्रशासन का जो भी है वो करेंगे। अगर क्राइम कहीं पे ही हो रहा है, बिहार के अंदर तो काफ़ी क्राइम हो रहा है, जी, तो इस बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुछ ही दिन में जंगल राज आने वाला है। नहीं, वो तो सही है, जो बीजेपी आ जाएंगे यहाँ बिहार के अंदर तो अच्छा रहेगा, बिहार की विकास होगा। मतलब अपराध कम देखने को मिलेगा, अपराध तो कम होगा ही, लेकिन विकास भी होगा। विकास भी होगा। जी हाँ। आप क्या बोलिएगा? बिहार में सुनने को मिल जाता है, हमेशा खबरें आते रहती हैं कि कहीं हत्या हो गई या फिर गोली मार दिया गया या फिर बहुत कुछ, तो क्या बोलिएगा इस पर? इसके लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगा, नीतीश कुमार का भी बात काम बहुत बढ़िया है। जी, हाँ, नीतीश कुमार का काम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ये हत्या हो रही है उस पर क्या बोलिएगा? जो ये मार कोई देते हैं, कोई कोई भी सरकार आवे, ऐसा नहीं कि बीजेपी आवे तो ये सुधार देवे, या जदयू आवे सुधार देवे, या आरजेडी आवे सुधार देवे। तो जो भी सरकार आवे, परिवार में 4 गो परिवार रहता है तो उसमें नोक झोंक होते रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी वाला आवे तो पूरा 10.5 करोड़ का जनसंख्या बिहार का सुधार देवे, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा नोक झोंक होते रहेगा ही। तो सरकार के मतलब सरकार का हाथ कहीं भी नहीं आएगा, चाहे जंगल राज हो चाहे कुछ भी। ना ना ना, आप कहाँ बीजेपी सुधार दिया, ये हमको बताइए। गुजरात है या जहाँ भी बीजेपी का है वो सुधार दिया, वो तो ऐसा थोड़ा है। कहाँ जहाँ भी होता है वहाँ पे ठप कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपसी मेल जोल हो तो सब ठीक रहेगा, हाँ, ये वापसी वाला मेल जोल और तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, बहुत ज़्यादा डेवलप। बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। आप क्या बोलिएगा? बिहार में हमेशा देखने को मिल जाता है अपराध, कहीं हत्या तो कहीं गोलीबारी, तो क्या ऐसे कहिए? नहीं है। देखिए, गोलीबारी किसके साथ होता जी। है? जिसके पर्सनल दुश्मन हो। पर्सनल दुश्मन हो। गोलीबारी किसके साथ होता है? पर्सनल दुश्मन के साथ। आम आदमी इतने हैं, किसको गोली मार दिया कौन? जी, आप ही बताइए। तो मतलब अगर आम लोग बोल रहे हैं, अगर जो आपस में अब जो प्रशासन किसी के घर घर नहीं लगाया जा सकता है, आप भी जानती हैं। प्रशासन इतना अगर सरकार करने लगे कि हर एक के दरवाजे पे प्रशासन बैठा के रखे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपकी सूझबूझ होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। आम जनता को समझना चाहिए कि हाँ हम हाँ, कैसे सही कैसे रहें। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ अंकल हैं कि अंकल बिहार में सुन लेते हैं कि हत्या हो जाता है, गोली मार दी जाती है, फिर बहुत सारा अपराध सुना जाता है, तो उस पर क्या बोलिएगा? बिहार में सरकारें नहीं चल रहा है तो सरकार ही नहीं चल रही, केवल कुर्सी बचाना है। कुर्सी बचाना है। कुर्सी बहुत लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज भी शुरू वो जंगल राज भंग राज, बस कुर्सी बचाना है। हो चुका है, हो चुका है। जंगल राज शुरू हो चुका है। कैसे? क्या कीजिएगा, बीजेपी सरकार का पलटवारी करके वो नीतीश कुमार कभी इधर चल जाता है। सबसे बेस्ट रहेगा चिराग पासवान सीएम के लिए। यस, सही आप रहेगा। इस पे क्या बोलिएगा कि बिहार में जो अपराध हो जाते हैं तो उस पे क्या बोलिएगा? वो चिराग पासवान आएंगे तो सुधार होगा, ऐसे नहीं होगा। बिहार में कोई सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री बन रहा है बिहार, बस वही जान रहा है। फिर राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू। आप क्या बोलिएगा? बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, सरकार नाम की चीज़ ही नहीं सिर्फ प्रचार में लगल है पीएम के दौर में सब। जी, जी, इसीलिए इतना अपराध उठ भी रहा बस है, क्राइम पर कोई रोक नहीं है, क्राइम का बढ़ावा मिल रहा है। क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। जी जी। ये क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है बिहार में, ये बोल रहे हैं। आप क्या बोलिएगा भैया? नहीं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, पर क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, और ख़ास करके स्टूडेंट पे, शिक्षा की व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और कोई ऐसा रोजगार नहीं है। अभी देखिए कि आप डीएलएड का जो कोर्स हो रहा है 2 साल में होना था, 3 साल 4 साल में हो रहा है। पीजी का कोर्स में देखिए दिक्कत हो रहा है। सभी यूनिवर्सिटी का मतलब शिक्षा इतना गिर चुका है उसका स्तर कि लोग 3 साल का डिग्री 5-5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। अब इससे तो स्टूडेंट का तो मतलब भविष्य बर्बाद ही हो रहा है। कहीं ना कहीं वो भी ना क्राइम में घुस रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी स्तर को देखते हुए लोग गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गलत काम। कितना मतलब कठिन परिश्रम करके उनके माँ बाप बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि चलो डिग्री कर लेगा, लेकिन जहाँ 2 साल की डिग्री 3 साल की डिग्री होती है उसको 5 साल में कंप्लीट किया जाता है। जो फीस 2 साल लेनी चाहिए वो 5 साल लेता है। तो कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि आप क्राइम की कहीं कहीं ना कहीं तो मतलब लोग क्राइम के लिए गलत कदम उठाता ही है। खास करके मतलब क्राइम ही नहीं, लोग गलत कदम कोई भी उठा सकता है। जी, तो आप यहाँ पे एक अंकल भी हैं, उनसे पूछते हैं कि बिहार में हमेशा देख लेते हैं गोलीबारी होती है या फिर हत्या हो जाती है, तो क्या आप बोलिएगा? बिहार में गोलीबारी हो रही है, उसका जवाबदेही आम पब्लिक है। आम पब्लिक है जी। आम पब्लिक उसका देख रेख नहीं करता, उसके वजह से हो गया। महंगाई इतना चरम पर बढ़ गया है,
उसका के लेखा जोखा करेगा? 81,000 करोड़ रुपया गबन हो गया, लेखा जोखा उसका कौन देगा? पैसेंजर ट्रेन जो चलती थी पटना से मोकामा 15 रुपया 20 रुपया, अभी 60 रुपया 60 रुपया डेली पैसेंजर है, 60 रुपया ले रहा है। उसका जवाबदेही कौन लेगा? महंगाई चरम पर है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? कहीं ना कहीं अगर महंगाई हो गया है तो जो लोग हैं जो माइंड डाइवर्ट हो सकता है। 80,000 करोड़ रुपया का कोई लेखा जोखा नहीं है, अडानी के पास चला गया। 81,000 करोड़ रुपया अडानी के पास गया, उसका लेखा जोखा कहाँ है? कौन? जो बिहार में क्राइम हो रहा है उस पे क्या बोलिए? उसका हम लोग जिम्मेवार हैं, बिहार के क्राइम हो रहा है, आम लोग जिम्मेवार है। जिम्मेवार गांव से अगर शुरू करेगा तो अपराधी नहीं आएगा, उस गांव में भी जुड़ जाएगा तो अपराधी कहाँ जाएगा? गांव में हम बढ़ावा, अपराधी को हम बढ़ावा देते हैं। मतलब आम लोग को सोचना चाहिए, सोचना इस पर चाहिए, विचार करना चाहिए इस पे। आप क्या बोलेगा? बिहार में तो ठीक है, ये सब बीजेपी वाला करा रहा है क्राइम, बीजेपी वाला क्राइम करा रहा है। क्योंकि जब साथ था तो क्राइम नहीं होता था, अब क्राइम बढ़ गया, ऐसी कोई घटना नहीं। सिर्फ सबसे बड़का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। क्राइम का कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई ये सब मुद्दा है। बेरोजगारी मूल समस्या है भारत का। मंत्री का जगह भरा रहेगा, कर्मचारी का जगह खाली रहेगा। मंत्री का दरमाहा बढ़ेगा और कर्मचारी को नियोजन में किया जाएगा। बीजेपी जब से आया नियोजन लाया है, और नियोजन सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारों को उल्लू बनाने का धंधा बीजेपी कर रही है और उस चक्कर में लोग फंसा। अभी जो है जो शिक्षक नियोजन पर बीजेपी वाले बोल रहे हैं बीपीएससी से होगा तो योग्य टीचर जाएंगे, और अनपढ़ टीचर जो पढ़ा रहे हैं अभी बीजेपी के साथ, जदयू के साथ, कहीं इसके वजह से अपराध बढ़ रहा है। मूर्ख के समाज में अपराध बढ़बे करेगा, बस वही बात है। ठीक है, यहाँ युवा मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, हत्या हो जाती है, गोलीबारी बहुत सुनने को मिलता है, न्यूज़ बहुत सारा आता है, तो क्या बोलिएगा इस पर? नहीं, सरकार जो भी हो गरीबों के हित में काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तेजस्वी की सरकार हो या जो आने वाली सरकार हो। और अपराध हो रहा है उस पर क्या कहिएगा? अपराध बिहार में तो अपराध की हत्याएं अक्सर देखी जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि बिहार में सुधार हो। जो बहुत लोग कह रहे हैं कि जंगल राज शुरू हो गया और जो बचा है वो भी शुरू हो जाएगा। जंगल राज तो विरोधी लोग तो बोलेंगे ही, विरोधी लोग को तो लात मार के भगा दिए तेजस्वी जी ने, तो उनको तो फट रही हो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उन लोग को लात मार के निकाला, क्योंकि लड़ाई जा रहे हैं सब विरोधी। मेन लड़ाई जड़ी यही भाजपा है। ये जहाँ रहेगी वहाँ आग लगते रहेगा भाई, आग लगते रहेगा। हाँ, जहाँ भाजपा रहेगी पूरे भारत में, ये भाजपा एक आग लगाने वाली पार्टी है पूरे भारत में। हाँ, अभी इसको कोई समझ नहीं पाएगा, ये बनियावाद पार्टी है, पूरा बनियावाद। अगर देखा जाए तो कहना ये गलत है, तो ये कहना गलत होगा कि ये जंगल राज, ये जहाँ जाएंगे वो वहीं, जहाँ भगाए जाएंगे वहाँ जंगल राज हो जाएगा। चलिए, बिहार में इतना अपराध होता है, हमेशा सुना जाता है कि गोली चल रही है या किसी की हत्या हो गई, सुनने को हमेशा मिल जाता है, तो क्या बोलिएगा इस पे? ये सब तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन होता है तो गुनाह बात है, गुनाह बात है। लेकिन आजकल का लड़का लोग होता है जो दुनियादारी नहीं देखता है, नहीं, उसको कदम उठा लेता है, गलत कदम। उसको जनता ये भी नहीं कि कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, वो भी पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है। अगर इस तरह के पता हो तो फिर गलत किसी नहीं करे, गलत कोई नहीं करे। नहीं, हम लोग भी कमाते खाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, हंसते खेलते हैं, खाते हैं, 500 रुपये में खुश रहते हैं। देखो कितना खुश हैं, है ना। मेरी पत्नी से बात करके देखो हम कितना खुश हैं, मेरा फैमिली कितना खुश है। हम बहुत, अगर बोला जाए कि जितने में है उतने में ही खुश, बहुत खुश, बहुत। कदम मत उठाइए। अपना बोल्ड में हम खुश है, 500 रुपया कमाते, बहुत खुश। मेरा घर बख्तियारपुर हुआ, हम बहुत खुश, मेरा फैमिली भी खुश, मेरा पत्नी 2 बेटी है वो भी खुश। ठीक है, आप अंकल बता दीजिए कि बिहार में इतना अपराध होता है, गोलीबारी चल रही है, हत्या हो जाती है, तो क्या बोलिए? बिहार सबसे शांति राज्य, शांति राज्य। यूपी में देखे ना, मारा गया, कोर्ट के आदेश से निकला, कोर्ट में मार दिया गोली, उससे तो बिहार जो है यूपी से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कौन कहता है कि बिहार में जंगल राज? बिहार एकदम शांति राज्य। गुंडाई करेगा तो मारा जाएगा, ऐसा जो है, मतलब जैसा कर्म वैसा होगा। हाँ, वैसा रिजल्ट। बिहार में ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा शांति है, शांति है। देखिए, पटना के लोग हैं क्या बोल रहे हैं कि बिहार में शांति है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि जंगल राज शुरू भी होने वाला है। तो आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।